नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मकर राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। इस साल का आखिरी महीना दिसंबर आपके लिए कैसा रहेगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ लोग हमसे नाराज़ रहते ही हैं, हम कुछ भी कर लें, तो आपको ये बात नॉर्मल लगेगी, कहेंगे यार ऐसा तो है। उस व्यक्ति के लिए मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की, पर ऐसा है कि मतलब कभी भी वहाँ से ऐसा वो सराहना नहीं मिलती, आप कुछ भी कर लो। पर अगर मैं इसका उल्टा कहूँ तो आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कोई मेरे लिए कर रहा है और मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा शायद नहीं है। पर सच ये भी है, दोनों तरफ की स्टोरी सच है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाहते हैं आपके लिए कुछ करना भी, पर आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा होता है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बस ये कर्मा का खेल है। कहीं ना कहीं इस तरह के योग हैं, तो उसको समझने की आवश्यकता है कि आप खुश कर ही नहीं सकते, ना ही आप खुश हो सकते हैं सभी से। आप अगर किसी से खुश नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत होगा ही होगा। जैसे कि कोई अगर आपसे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। तो इन बातों को छोड़कर अपने ऊपर ध्यान दें, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दें, अपनी तरफ से जो सही लगता है वो करें, क्योंकि वही आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस महत्वपूर्ण महीने की। आखिरी महीना है, एक तरह से नई साल की स्टार्टिंग है। आप यहीं से एक सोचने लगते हैं कि भाई ये साल तो ख़त्म हो रहा है, तो अगले साल के कुछ गोल बनाने लगते हैं। विशेष महीना है इस बार, क्योंकि गुरु जो हैं आखिरी बार मिथुन राशि में आ रहे हैं। इसके बाद फिर पूरे 12 साल बाद इस राशि में आएंगे, तो 12 साल तो बहुत बड़ा वो होता है। आखिरी बार बकरी होकर यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस भाव से संबंधित चीज़ों को पूरा करने वाले हैं। छठे भाव में है आपके मिथुन राशि में, इस पर बात करेंगे। इसके बाद ये जो भाव है वृश्चिक राशि है, आपका एकादश भाव है मकर राशि के लिए। इसमें चार चार ग्रह दिखाई पड़ते हैं इस भाव में। मकर के लिए वीडियो है, मकर राशि जिनका चंद्रमा मकर में है, लग्न वाले भी देख सकते हैं। तो इसका क्या असर होगा, इस पे बात करेंगे। राहु आपके धन के भाव में ही चल रहे हैं, इन्होंने नक्षत्र चेंज हुआ है, अपने नक्षत्र में आए हैं ये। इस पे तो अलग से वीडियो बनेगा, फिर भी इसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह शक्तिशाली हो जाता है। शनि आपके, इसका भी प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि शनि अब तक पीछे जा रहे थे। आपके राशि का स्वामी ही पीछे जा रहा था, वक्री होता, उल्टा चल रहा था, ऐसे भी कह सकते हो। अब वो सीधा चलना शुरू होगा 28 नवंबर से। तो एक तरह से ऐसा नहीं है कि वो 28 के एकदम वहाँ से तेज़ी से स्पीड पकड़ेगा, नहीं, वो शुरू होगा धीरे धीरे। दिसंबर में भी थोड़ा स्लो स्लो आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो एक तरह की स्टार्टिंग होगी, जो जनवरी में आप उसका रिजल्ट ज़्यादा देखोगे। तो शनि का एक अच्छा गोचर है, अच्छा रिजल्ट आपके लिए। पर क्या है, इसके पे बात करने वाले हैं। केतु तो आपके अष्टम में चल ही रहे। केतु ग्रह आपके अष्टम भाव में है, राहु द्वितीय भाव में है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी, कि चार ग्रह अगर एकादश भाव में दिखाई पड़ते हैं तो ये किसी इच्छा के पूर्ण होने को दिखाते हैं। कैसी इच्छा? जिसके लिए आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो ऑलरेडी, कोई ऐसा प्रयास जो चल रहा है, उसमें कुछ कहते हैं ना कि बहुत कोशिश तो बहुत दिनों से चल रही थी, पर अब जाके ये हुआ है कुछ ऐसा चीज़, उसके लिए ज़्यादा दिखा रहा है। क्योंकि ज़्यादातर ग्रह शनि वक्री चल रहे थे, गुरु वक्री हो गए हैं, तो ये पहली चीज़ों से सफलता दिखाते हैं, चलते हुए प्रयास में सक्सेस दिखाते हैं। हालांकि एकादश भाव हर तरह की इच्छा पूर्ति को दिखाता है। जॉब से संबंधित, शादी विवाह से संबंधित, संतान प्राप्ति से संबंधित कोई प्रयास कर रहा है, तो उसमें एक एकम्प्लिश होने की संभावना बनती है। एकादश भाव में सारे ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। और पिछले 3-4 महीने से अगर आप खासकर अगर कोई चीज़ रुकी हुई है जो होने वाली थी, उसके होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी जो है वो अब मार्गी हो गया है। अब एक तरह से कह सकते हो किसी चीज़ की तैयारी चल रही थी, किसी चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग चल रही थी, और अब जाके वो चीज़ होगी, इस तरह को दिखाता है। अलग अलग ग्रह को हम देखें तो यहाँ ये जो सारे ग्रह हैं एकादश भाव में ही नहीं रहने वाले। ये नहीं कि मतलब ये अंत तक एकादश भाव में रहेंगे। यहाँ पर मंगल जो हैं सिर्फ 7 दिसंबर तक है, इन मंगल को देख सकते हो। तो एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में ही बैठा है, तो धन से संबंधित कोई रिजल्ट आ सकता है, पैसे से संबंधित, और इसके साथ साथ घर जमीन से संबंधित, गाड़ी बंगला एसी कंफर्ट की चीज़ें, इनसे संबंधित कोई काम में हो आप इस तरह के एजेंट हो, गाड़ी से संबंधित, घर जमीन से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित, कमीशन का काम है, मंगल आर्मी फोर्स आदि का आपका कोई काम है,
लॉ से संबंधित आप किसी काम में हैं तो वहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। धन के बारे में भी ये पॉजिटिव है, पर उसके बाद ये मंगल यहाँ आ जाएंगे। यहाँ जाने का मतलब है थोड़ा खर्चा बढ़ना, पैसे के मामले में यात्राओं का बढ़ना, ट्रैवल का बढ़ना, काम को लेके, घर को लेके, विद्या को लेके कहीं बाहर जाना, ये इस चीज़ को बनाता है। जब मंगल यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा मैरिज लाइफ का 7 तारीख के बाद मैरिज लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि जब यहाँ पर आएगी तो लड़ाई झगड़ा, आपस में थोड़ी अनबन का चांस बनता है। ज़रूरी नहीं है सबकी अनबन होगी, वो आपके जन्म के चार्ट पे डिपेंड करता है, पर उसके थोड़े प्रभाव बढ़ जाते हैं, योग बढ़ जाते हैं। हालांकि इस गुरु की वजह से, ये जो गुरु मिथुन राशि में आ चुके हैं वक्री होकर 5 दिसंबर को ही पहुंच जाएंगे, इसकी वजह से इस मंगल को एक शुभ ग्रह की दृष्टि मिल जाएगी। मंगल को जब गुरु देखते हैं तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मंगल एनर्जी है, ऊर्जा है, एक्शन है, जीत के लिए जाना है, किसी चीज़ को अचीव करना है। गुरु ज्ञान है, दूरदृष्टि है, तो वो कहता है भाई एक्शन लो पर ज्ञान सहित। किसी चीज़ के लिए जाओ पर दूरदृष्टि रखो, जल्दबाजी के लिए नहीं। 2-3 दिन की सोच मत रखो, कम से कम 5-6 साल, 20 साल, 30 साल की सोच रखो। उस लंबे रूट में क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो गुरु का आना इस मंगल को पॉजिटिव कर रहा है। गुरु मंगल योग भी आप इसको कह सकते हो। आपके चार्ट में मंगल 4th और 11th मतलब धन से संबंधित, घर गाड़ी भूमि वाहन से संबंधित एक ग्रह बन जाते हैं। वहीं गुरु 3rd और 12 यात्रा हो सकती है धन को लेकर, किसी सीनियर्स या सीनियर पोजीशन के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़े, कहीं आपको बाहर भेजा जाए काम से संबंधित, इसकी भी संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में हल्का सा यहाँ पे ध्यान रखना है। एक तो राहु केतु का जो पोजीशन है स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, फिर गुरु का यहाँ आना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया नहीं होता 6ठे भाव में। हालांकि शनि का मार्गी होना ही एक अच्छी बात है, ये चीज़ों में स्पीड लेके आएगा। 7 तारीख को मंगल आए, धनु में आए, उसके बाद 16 तारीख को सूर्य धनु में आ जाएंगे। जो सूर्य देव हैं ये भी धनु में आ जाएंगे। 2 ग्रह धनु में आ गए तो खर्चा दिखाता है, ट्रैवल दिखाता है, यात्रा कराता है। मैरिज लाइफ में थोड़ा ध्यान रखना है, खासकर आपको बहुत बिजी कर सकता है किसी काम में, और उस बिजीनेस में हो सकता है आप अपने स्पाउस को उतना समय ना दे पाओ। अगर आपको नींद की दिक्कत है, विचार ज़्यादा आते हैं, मन परेशान रहता है, तो उसको बढ़ाएगा। सूर्य का यहाँ पर आना, सूर्य अष्टमेश हैं, 12वें भाव में जाना ऐसे तो कोई बुरी बात नहीं है, ये आपके उतार चढ़ाव को कम करता है। सिंपली अगर देखा जाए तो अष्टमेश का 12वें भाव में जाना लाइफ की आयु को बढ़ाता ही है, पर खुद सूर्य इन्हें अपने आप में, सूर्य मतलब पिता, फादर, बॉस, टीचर, गुरु, बड़े जिनसे हमको ज्ञान मिले, दृष्टि मिले। सूर्य हमको दृष्टि, रोशनी है तभी तो हम देख पा रहे हैं ना, दृष्टि तभी काम करती है सूर्य का प्रकाश हो। सूर्य आशीर्वाद को भी दिखाता है, ब्लेसिंग को भी दिखाता है। तो अपने से ऊपर वाले, ऊपर मतलब ईश्वर भी है, ऊपर टीचर हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति है ना, उनकी कमी को दिखाता है अगर वो 12वें भाव में चला गया। फिर फॉरेन से, विदेश से आपको ऐसी लोग मिल सकते हैं जो आपको एडवाइस कर सकें, या विदेश से कुछ कनेक्शन आपका प्रॉफिटेबल हो, आपके लिए अच्छा हो, इस चीज़ को भी सूर्य यहाँ पर दिखाते हैं। स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना चाहिए। शुक्र भी धनु में आ जाएंगे, अभी आएंगे 20 तारीख को, तो महीना चला गया 20 दिसंबर लगभग, महीने के एंड में, तो हम इनको यहाँ कंसीडर कर सकते हैं बहुत सारे समय तक। पंचमेश और दसमेश का एकादश भाव में, पंचम भाव मतलब 5th हाउस का जो स्वामी है, 5वें भाव का स्वामी, 10वें 10th हाउस का स्वामी 11वें भाव में रहेगा, जो लाभ का, इच्छा पूर्ति का। तो पंचम भाव से संबंधित लाभ इच्छा पूर्ति कराएगा, 10वें भाव से संबंधित लाभ इच्छा पूर्ति कराएगा। शुक्र है तो क्रिएटिव तरीके से, फीमेल की वजह से हो सकता है, परफ्यूम का काम है आपका कुछ, या आपका मीडिया से संबंधित कोई काम है, आपका काम ब्यूटी से रिलेटेड है, होटल आदि से रिलेटेड है कोई काम है आपका, इस तरह का काम शुक्र से संबंध, आप गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हो, शुक्र का कहीं उसमें रोल रह सकता। नहीं तो सिंपली फीमेल्स जो हैं आपके लिए अच्छी रहेंगी। जैसे कि पंचम भाव एजुकेशन से रिलेटेड है, आपकी कोई टीचर हो सकती हैं जो फीमेल है ही, तो उनके ज्ञान की वजह से आपको कोई फ़ायदा मिल जाए, है ना। किसी इंटरव्यू में अगर फीमेल, अगर कोई बॉस है या एग्जामिनर है, वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाए। स्टॉक मार्केट के लिए भी ये अच्छा है। और 10वें भाव का 11वें भाव में का मतलब मेनली तो प्रमोशन होता है, या फिर इंक्रीमेंट होता है, या फिर ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसुअल हैं। ऐसे दोस्त बनना आपके जो बड़े सर्कल, मतलब कुछ आपसे हाई पोस्ट पर हैं, फीमेल हो सकती है तो ज़्यादा चांस है, और उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बोलते हैं कि भैया आपके जो जानने वाले हैं ना, आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, आसपास जो लोग हैं, वो आपसे ऊपर वाले ही होने चाहिए, नॉलेज में, पोस्ट में,
इंस्पायर करने वाले होने चाहिए। इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ सहायता मिलती है, क्योंकि जितने भी सारे ग्रह हैं चार्ट में, एक लग्न के स्वामी को छोड़कर बाकी सब आपके व्यक्तित्व को दिखाते हैं, आपके व्यक्तियों को दिखाते हैं आपके जीवन में। जैसे कि चंद्रमा माता को दिखाता है, शुक्र फीमेल्स या पत्नी फ्रेंड्स को दिखाता है किसी हद तक, बुध आपके छोटे भाई बहनों को या फीमेल को दिखाते हैं, मौसी बुआ को दिखाते हैं, सूर्य पिता गुरु जो हैं आपके गुरु टीचर्स, मंगल आपके भाई आसपास को। तो सारे लोग अगर आपके आसपास आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, लाइफ में कुछ करने की सोच रखने वाले हैं, आपको भी इंस्पायर करने वाले हैं, तो फिर आपके लिए बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। इन अ वे ये रेमेडी हो गई चार्ट की। अपने आप को बदलना तो है ही है, वो सबसे मेन काम है, पर साथ वालों को भी, अच्छे लोगों को अपने आसपास रखना भी बहुत अच्छी रेमेडी होती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि कंपनी वगैरह है ना, तो उसमें जब लोग देखते हैं तो पर्सनली भी जानते हैं और उनकी कुंडली को देख के वो थोड़ा सा कि भाई अच्छा व्यक्ति है, उसका भाग्य अच्छा है, नॉलेज अच्छी है, सिर्फ भाग्य नहीं देखना, नॉलेज अच्छी है, विजडम अच्छी है, उसका फ्यूचर अच्छा है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया शुक्र का, पर शुक्र 20 के बाद यहाँ चले जाएंगे। 20 के बाद फिर कोई खर्चा आ सकता है, ट्रैवल हो सकती है, यात्रा हो सकती है, आपका कहीं ना कहीं धन खर्च हो सकता है, हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। इतने घर है, बारह में भाव में जाने, तो यात्रा ट्रैवल के साथ साथ ये मेडिटेशन, ध्यान, अकेले जाना, रिसर्च में जाना, किसी चीज़ के ऊपर बहुत सारी एनर्जी खर्च करना, ये सब चीज़ें भी दिखाता है। ये जेल हॉस्पिटल आदि का भी भाव है, तो ऐसा नहीं सब जेल जाने वाले, पर जेल हॉस्पिटल का भाव है, मतलब कहीं ना कहीं एकाकीपन है। जेल में, हॉस्पिटल में हम लोग अकेले रहते हैं, रिसर्च करते हैं तब भी अकेले रहते हैं, फ़ॉरेन विदेश में भी जाते हैं तो थोड़ा सा हमको ऐसा एकाकीपन तो होता ही है, लोग दूसरी तरह के हैं, तो उस चीज़ को दिखा रहा है। वो हमेशा बुरी हो ऐसा नहीं, इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। बुध तो लगभग यहीं रहेंगे पूरे महीने, और 29 तारीख को फिर धनु में जाएंगे, तो ये उस समय फिर मार्गी भी हो जाएंगे एक तरह से। बुध जो है, बुध आजकल वक्री चल रहे हैं, तो इस मामले में हम ये कहेंगे कि थोड़ा वाणी का ख्याल रखना है कम्युनिकेशन करते वक्त। पिछले समय आपने देखा हो कि आपने कुछ कहा, लोगों ने कुछ और समझ लिया, कहीं लिखा तो लोग उसको समझ नहीं पाए, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फालतू में हो जाना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा चल रही हैं। जब बुध मार्गी होंगे तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। राहु वाणी के भाव में है, पिछले 1-1.5 साल से परिवार में कुछ ऊपर नीचे होना, धन के मामले में या तो उतार चढ़ाव रहना, एक्सट्रीम, कभी बहुत अच्छा, कभी अपनी सोच से अलग चीज़ों का रिजल्ट आना, ये चल रहा है मकर राशि के मामले में। अब ये थोड़ा और बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग और इंटेंस रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि राहु अपने ही नक्षत्र में आ गए हैं 18 साल बाद। इस पर तो डीप में वीडियो अलग से बनना चाहिए, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा, पर शॉर्ट में यही कहेंगे कि थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर लेके चलना है, मेहनत बहुत करनी है, एफर्ट काफ़ी लगाना है। फॉरेन आउट ऑफ द बॉक्स थिंग आपको हेल्प कर सकती हैं, पर किसी भी धोखे से बचना है। धोखा मतलब किसी से धोखा खाना भी नहीं है और धोखा देना भी नहीं है, सही रास्ते से चलने की कोशिश करनी है। क्योंकि राहु क्या करता है, एक्स्ट्रा एम्बिशन है, तो इसके चक्कर में फिर शॉर्टकट लगाने की कोशिश करता है, और शॉर्टकट में फिर दिक्कत भी हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। केतु मैरिज लाइफ के लिए बढ़िया नहीं है, हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है, और इन लॉस के साथ रिश्तों में थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए केतु का यहाँ होना ठीक है। रिसर्च आदि के लिए अच्छा है, ज्योतिष, अकल्ट, टैरो, इस तरह की चीज़ों में, न्यूमेरोलॉजी, इसमें समाधि, आपका चक्रा मेडिटेशन, इन सब में आपकी रुचि है, रहस्यों में आपकी रुचि है, तो उसमें वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। पर अष्टम भाव में आकर इनहेरिटेंस वगैरह, सास ससुराल, मैरिज लाइफ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, और ये भी करीब 1 साल से चल ही रहा है आपका। गुरु का मैंने बात कर ली कि गुरु आखिरी बार आ रहे हैं, तो रोग कोई है तो उसको ठीक करेंगे, ऋण कहीं है आपने ले रखा है तो उसके उतारने में आपकी हेल्प करेंगे, और शत्रुओं को पर आपकी जीत दिलाने के लिए यहाँ पर गुरु का पूरा प्रयास रहने वाला है। गुरु अब यहाँ पे आ गए हैं, और अगले साल के नवंबर तक उनका यहाँ पे ही गोचर रहेगा। पहले पीछे पीछे जाएंगे, मतलब पुरानी चीज़ों को फिनिश करते जाएंगे, और फिर आगे बढ़ना शुरू करेंगे, और इस घर को छोड़ देंगे। बहुत अच्छा तो नहीं मानते, संतान को लेकर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। और अच्छा यही है कि ट्रैवल वगैरह में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो मैंने चीज़ें बताई, रोग ऋण शत्रु से आपको निजात दिला सकते हैं, अगर उनके यहाँ पर अष्टक वर्गा में भी पॉइंट अच्छे हैं। ये भी देखना ज़रूरी है। अब एक ही ग्रह का गोचर सबके लिए एक सा कैसे हो सकता है, सोचने की बात है। अष्टावक्र में अगर यहाँ पॉइंट बढ़िया हैं आपके, और गुरु कुंडली में थोड़े मजबूत हैं, तो फिर बेटर रिजल्ट देंगे, छठे भाव में होकर भी। इसीलिए होता है कि 7.5 में भी लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, और कई बार नहीं भी आ पाते। अब शनि है, अब शनि
3-4 महीने से तो चीज़ें डिले हो ही रही हैं, देर हो रहा है थोड़ा। आपका कोई प्लान है, कोई सपना है, उसको अचीव करने में भी कोशिश तो आप कर रहे हो, पर कुछ ना कुछ अड़ंगा लग जा रहा है, कुछ ना कुछ लेट हो जा रहा है। कई बार कोई ज़रूरी काम ही निकल जा रहा है, और पुरानी चीज़ों को सॉल्व करना ज़रूरी भी था इस समय में। अब आप आगे बढ़ोगे, अब आगे बढ़ेंगे शनि। अब शनि आगे बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपकी तो राशि ही शनि है। पर मेहनत आपको करनी पड़ती है। मकर राशि सबसे हार्ड वर्क करके रिजल्ट पाने वाली राशि है, और जितना मेहनत करते हैं उससे थोड़ा कम रिजल्ट रहता नॉर्मली, और अगर हो भी जाए तो थोड़े निराश तो रहते हैं। इनको लगता है और हो जाता तो ठीक रहता। पर मैं कहूँगा वो भी अच्छी बात है। आगे बढ़ना एकदम कह सकते हैं एकदम सेटिस्फाइड होकर बैठ जाना कोई अच्छी बात नहीं है, पर साथ में थोड़ा सेटिस्फेक्शन होना भी ज़रूरी है। आप ऐसे कह सकते हो आपके पास आंखें हैं और चश्मा उतना बढ़िया नहीं है, तो आप सिर्फ चश्मे के बारे में सोचोगे तो आंखें छूट जाएंगी। चश्मे के बारे में सोचो, पैसा आए का अपनी मेहनत से अच्छा चश्मा लो, उसका रोल है वो यूवी रेज आदि को बचाता है, आपकी आंखों को सही रखता है। पर आंखें हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसका भी आपका ये थैंकफुलनेस होना उसका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मकर के लिए ज़रूरी है। जितने पॉजिटिव होगे उतना पॉजिटिविटी आगे बढ़ने की शक्ति भी मिलेगी। अब बढ़ जाते हैं जी, गुरु देख लिए, केतु देख लिए, शनि को भी देख लिया। शनि अब आगे बढ़ेंगे तो धर्म से संबंधित, नॉलेज से संबंधित, हायर नॉलेज से संबंधित, कहीं जाके एजुकेशन लेना, विद्या लेना, कोई रिसर्च का काम करना, उसमें आपकी हेल्प करने वाले हैं। कहीं आपको बाहर ले जाके कहीं पढ़ाई लिखाई करना, उसमें हेल्प करेंगे। साथ में सातवीं दृष्टि 8, 9, 10 बाहर विदेश यात्रा ट्रैवल कराना, वो और आपके मेहनत का रिजल्ट आपको देने वाले हैं। यहाँ से पंचम पर दृष्टि आपकी संतान की लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आ सकते हैं। पर हाँ, थोड़े रिश्तों में आपको अपने संतान के साथ थोड़ा सा आप ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, या संतान की लाइफ में कुछ स्ट्रगल, मतलब वो मेहनत कर रही है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ये आप पिछले 1-1.5 साल से देख रहे होंगे। क्योंकि शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि यहाँ पे डाल रहे हैं, जो मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क से ही सफलता देती है। अब त्योहारों की बात करें तो क्रिसमस है, सूर्य धनु राशि में आ जाएंगे। जैसे हमने बताया 16 तारीख को जब सूर्य धनु में आते हैं, इसको खरमास बोलते हैं, मतलब शादी विवाह आदि को थोड़ा हम पेंडिंग कर देते हैं। धर्म के हिसाब से ही अच्छा है। ईसा मसीह का जन्मदिन भी 25 तारीख के आसपास होता है कैथोलिक में। मतलब यही है कि गुरु का संबंध, गुरु ग्रह का संबंध जो है ईसा मसीह के जन्म से है। उनके चार्ट में भी गुरु काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो हमको मिलता है। जैसे बीवी रमन जी की किताब है, उसमें है, उनके चार्ट के बारे में बताया गया है। फास्ट, या कुछ लोग कई बार सोचते हैं जब ईसा मसीह की बात होती है कि भाई ये तो दूसरा मतलब धर्म कुछ इस तरह से। तो देखिए, ये जो धर्म तो उनके बाद आया, उनकी लाइफ के बाद आया। इवेंट भी उनके जो हैं वो हमें किसी और से ही मिलते हैं, थोड़े बहुत जो मिलते हैं। उन्होंने क्या कहा उसमें अल्टीमेटली अब सब कुछ देखोगे तो बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं तो पता नहीं कितनी सच हैं। तो उस पर ध्यान से देखिए कि कोई धर्म, जैसे उसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति उनके चार्ट से तो काफ़ी अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से नॉलेज ओरिएंटेड, प्रेम, करुणा, कुछ ना कुछ कंपैशन उनके चार्ट में दिखता है। 4 तारीख को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, 15 तारीख की सफला एकादशी है, 30 तारीख की पौष पुत्रदा एकादशी, मतलब संतान प्राप्ति के लिए लोग इसका व्रत फास्ट आदि करते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 और 17 का प्रदोष व्रत, 18 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, आनंद स्वरूप जो आत्मा है वही मेरा सच्चा स्वरूप है। अब देखिए, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्यदेव, माता, ये सब एक ही हैं, एक ही शक्ति के अनंत रूप हैं। पर शिव जो हैं वो मेनली जो योगा, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब में जाते हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा आकर्षित करते हैं। ये बात देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि शिव मेन फोकस जो है ना वो लाइफ के बाद की यात्राओं पे ज़्यादा है, उनकी टीचिंग्स का, उनकी प्रैक्टिस का। इसीलिए भगवान शिव को तमस से भी जोड़ देते हैं हम, कई बार डेक्स्ट्रक्शन से भी जोड़ देते हैं। पर वो डेक्स्ट्रक्शन किस चीज़ का? उसका जिसके डेक्स्ट्रक्शन होने से सृष्टि चले,
उसका, जिसके डिस्ट्रक्शन होने से, विनाश होने से इस सृष्टि की रचना हो, और अंत में जब बिल्कुल ही सब कुछ ऐसा हो जाए तो फिर से पुनः निर्माण होने के लिए जिस विनाश की आवश्यकता हो वही शिव है। आगे बढ़ जाते हैं। 7 तारीख की संकष्टी, 19 की पौष अमावस्या और 16 तारीख की धनु संक्रांति है। सूर्य धनु राशि में चले जाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से मकर राशि वालों के लिए दिसंबर का राशिफल। कैसा लगा बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। आपने अंत तक देखा, इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।